ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये स्टडी स्टेट होगा कि जब कोई भी पर्टिकुलर, यहाँ पे अगर हम बाइक का वो ले रहे हैं, कोई व्हीकल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो व्हीकल एक फिक्स स्पीड पे हो गया भाई। अब टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम के साथ साथ में आपकी स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो इसको तो हम बोलते हैं स्टडी स्टेट। अब वो बाइक, अब वो व्हीकल जो है स्टडी स्टेट के अंदर आ गया। और इसके पीछे जो ये नॉन लीनियर टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, इस नॉन लीनियर टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो हम कह देंगे ट्रांजिएंट पीरियड, क्योंकि ये टाइम के बेस पे या टाइम के बिहाफ पे लिया जा रहा है, तो ये तो हो जाएगा आपका ट्रांजिएंट पीरियड। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से आपको शायद काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। दो चीज़ों में मैंने कहा कि ये जो ग्राफ है पूरे का पूरा, मैंने दो पार्ट में इसको ब्रेक किया हुआ है। एक ये नॉन लीनियर टाइप का पार्ट हो जाएगा पोर्शन, और एक ये फिक्स वाला पोर्शन जो बिल्कुल आपका स्टेट उसमें जा रहा है, स्टेट लाइन के फॉर्म में। अब यहाँ पे ट्रांजिएंट जो बोला है, वो ट्रांजिएंट पीरियड क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिएंट पीरियड हो जाएगा कि कोई भी मैंने क्या बताया कि कैपेसिटी कितनी थी अपनी, आपकी गाड़ी की कैपेसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड की। इस स्पीड की कैपेसिटी थी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो कोई भी व्हीकल, यहाँ पे हम व्हीकल का एग्जांपल ले रहे हैं तो व्हीकल की ही बात करेंगे, कि कोई भी व्हीकल आपका जीरो से स्टार्ट हुआ और उसको उसकी फुल कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए, जो उसकी पावर बनाई हुई है पूरी पावर कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए जो भी उसने टाइम लिया, ठीक है, बिल्कुल क्या करेगा, एकदम से वो 0 से 100 पे नहीं जाएगा, कुछ टाइम लेगा। तो जो भी उसने टाइम लिया, दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट पीरियड। और अगर इसकी बात करें तो ये ट्रांजिएंट हो जाएगा कि जो आपका 0 से लेकर के स्टडी स्टेट तक की पहुंचने की कंडीशन होगी। तो ये ग्राफ हमारा ट्रांजिएंट ग्राफ बना हुआ है कि बाइक के अंदर, इसको हमने बताया। अब इसका एग्जाम्पल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से ले लीजिएगा। कि सपोज करो कि आपका कोई डिवाइस आप ऑपरेट कर रहे हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आपके पास कोई एसी मोटर है, आप उसे ऑपरेट कर रहे हो। तो जैसे आपने एसी मोटर को ऑपरेट किया, तो उसकी सपोज करो कि उसके रोटेट होने की जो कैपेसिटी है वो 1000 आरपीएम है। 1000 आरपीएम मीन्स 1000 रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में वो 1000 रोटेट करता है, रोटेशन करता है, जो उसकी पुली होती है घूमने के लिए। अब जैसे आपने उसको ऑपरेट किया, उसको ऑपरेट करने के बाद जो उसको आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट होते ही वो एकदम, बिल्कुल ये नहीं कि स्टार्ट होते ही वो 1000 आरपीएम पे पहुंच जाएगा, एकदम नहीं पहुंचेगा। क्या करेगा कि वो थोड़ा टाइम लेगा, वो डिपेंड करेगा आपका कितना कम टाइम ले रहा, कितना ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्ट बात ये है कि टाइम जरूर लेगा वो 1000 आरपीएम तक पहुंचने के लिए। तो जैसे वो 1000 आरपीएम तक पहुंचने के लिए जो टाइम लेगा, उस टाइम को तो हम कहेंगे ट्रांजिएंट पीरियड या ट्रांजिएंट टाइम। और जब वो 1000 आरपीएम तक पहुंच जाएगा, तो हम बता रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी 1000 आरपीएम की है। अब इससे आगे तो जा नहीं सकता, अपनी कैपेसिटी से तो आगे वो जा नहीं सकता। अब इसकी कैपेसिटी से आगे नहीं जा सकता, तो उसकी कैपेसिटी पे आकर के वो रुक गया, वो मतलब रुकने मीन्स कांस्टेंट हो गया, कि वो 1000 आरपीएम की स्पीड से ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जब वो 1000 आरपीएम की स्पीड से कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उस स्टेट को तो हम कह देंगे कि वो उसकी स्टडी स्टेट हो गई, फिक्स हो गया भाई वो। अब वो ना डाउन होगा जब तक कि आप उसके अंदर जो सप्लाई दी हुई है, उस सप्लाई को ब्रेक डाउन नहीं कर दोगे, तो वो कम भी नहीं होगा, और कैपेसिटी से ऊपर अपनी जा भी नहीं सकता। तो क्या हो गया, वो तो स्टेडी स्टेट होगी। लेकिन उस स्टेट तक पहुंचने के लिए, सपोज करो कि हम बात करते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए तो 100, एक सेकंड में 100 आरपीएम पे जाएगा, दूसरे सेकंड में ये अपने उसने जो है 1 सेकंड कंज्यूम कर दिया, 100 आरपीएम तक पहुंचा, दूसरे सेकंड के अंदर वो उसकी जो स्पीड हुई वो 500 आरपीएम की हुई। उसके बाद तीसरे सेकंड के अंदर उसकी स्पीड सपोज दैट 700 आरपीएम की हुई। और चौथे सेकंड में जाकर के वो क्या हुआ जी, चौथे सेकंड में वो 1000 आरपीएम तक पहुंच गया। तो उसने अपनी कैपेसिटी को गेन करने के लिए कितना टाइम लिया जी, 4 सेकंड का तो टाइम ले ही लिया। ऐसा तो नहीं कि पहले सेकंड में वो यहाँ से 1000 पे पहुंच जाएगा। तो ये जो 4 सेकंड का जो टाइम है, इसको हम कहेंगे कि वो उस एसी मोटर का ट्रांजिएंट टाइम है, ट्रांजिएंट पीरियड है, कि वो अपनी फुल कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए जितने टाइम को ले रहा है, जितना टाइम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट पीरियड। ऐसे ही आपका अब ट्रांजिएंट टाइम यहाँ पे वेव फॉर्म के लिए दिया हुआ है आपको, जैसे हम डिस्कस करेंगे वेव फॉर्म के अंदर है। तो वो वेव फॉर्म के अंदर भी वही हो जाएगा कि वोल्टेज को आपकी स्टेडी स्टेट तक मीन्स कि सपोज दैट आपको 220 वोल्ट, अगर मैं हाउस होल्डिंग की बात करूँ तो 220 वोल्ट हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो 220 वोल्ट तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्ट बिल्कुल एक ही सेकंड में 220 वोल्टेज पे पहुंच जाएगा और आपको मिल जाएगा, कुछ टाइम लेगा।
वो माइनर टाइम ले या मेजर टाइम ले अलग चीज़ है। या दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इससे पहला टॉपिक हमने पढ़ा है फ्लक्चुएशन का, कि वो वोल्टेज आपका क्या हुआ जी, सपोज करोगे ड्यू टू द फ्लक्चुएशन वो वोल्टेज आपका 200 वोल्ट पे आ गया, कम हो गया या 240 वोल्टेज पे चला गया, बढ़ गया। फ्लक्चुएशन हो रहा है भाई, दोनों चांसेस हैं आपके, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये 220 वोल्टेज कहाँ चाहिए आपको, आपको तो एग्जैक्ट 220 वोल्टेज चाहिए था, 200 पे आप पहुंच गए, घट गया आपका वोल्टेज, तो इससे 220 वोल्टेज पे पहुंचेगा और इस तक पहुंचने के लिए वो कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम करेगा। सपोज करो कि उसने 2 सेकंड कंज्यूम किए, तो जो वोल्टेज है 200 से वोल्टेज का आप अगर यहाँ पे ग्राफ बना कर देखें तो वोल्टेज का ग्राफ ये कहता है कि सपोज करो कि आपको 220 वोल्टेज 200 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे थे, घट गए आपके वोल्टेज और ये वोल्टेज 220 तक पहुंचेंगे, तो यहाँ तक कुछ ना कुछ वो इस एक्सिस पे आप टाइम चल रहे हो, तो उसने क्या टाइम लिया यहाँ से लेकर के इतना टाइम, इस टाइम पीरियड से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में उसने इतना टाइम लिया, तो ये आपका ट्रांजिएंट पीरियड हो गया। कौन सा पीरियड, ट्रांजिएंट पीरियड के वोल्टेज यहाँ से 200 वोल्ट से 220 वोल्ट तक पहुंचने में जो उसने टाइम लिया वो ट्रांजिएंट टाइम हो गया, और उसी को उसका ट्रांजिएंट बोलेंगे कि अपनी किसी भी जनरल कंडीशन से अपनी फुल कैपेसिटी तक या रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स तक पहुंचने के लिए जो वो टाइम ले रहा है दैट इज द ट्रांजिएंट टाइम, वो ट्रांजिएंट हो जाएगा। अब इसकी थ्योरी देखो जरा, थ्योरी आपको क्या कहती है, थ्योरी आपको कह रही है द इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द मैकेनिकल, दोनों के अंदर ये चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आरपीएम का जो मसला बताया है आपको मोटर का, वो मैटर आपका मैकेनिकल में आ सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ट्रांजिएंट कंडीशन दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिस्टम के अंदर आ सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी, मशीन के अंदर भी हो सकती है और किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर भी हो सकती है। तो ये बता रहा है कि इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ए ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, ठीक है, रेस्पॉन्स से मतलब क्या हो गया कि मैंने जो बताया वो नॉन लीनियर ग्राफ जो था जीरो से और स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा था, जो चीज थी वो रेस्पॉन्स था उसका, वो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हो जाएगा। तो बताया कि ए ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इज द रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू चेंज फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम टू अ स्टेडी स्टेट। क्या बताया जी, इक्विलिब्रियम बताया कि इक्विलिब्रियम आप कह सकते हो, आवाज आ रही है भाई मेरी? हाँ, हाँ, रेस्पॉन्स देते रहिएगा, कभी मैं बोलता रहूं और आप जो है गायब हो जाओ। तो ये कह रहा है कि जो चेंज होगा कहाँ से, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कौन सी वो कंडीशन बोल सकते हैं हम, आप ओरिजिन को भी इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, जैसे कि मैं कह रहा था कि आप स्टार्टिंग में स्टेशनरी हो, जीरो से शुरू कर रहे हो अपनी गाड़ी को चलाने के लिए, तो वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो सकती है। तो वो कह रहा है कि जो रेस्पॉन्स उसने लिया किसी भी सिस्टम ने, सिस्टम का बात आ गई, सिस्टम क्या होगा, दैट इज ए ग्रुप ऑफ सर्किट्स या दैट इज ए ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स या किसी मशीन का कोई भी सिस्टम, तो एक ऐसी चीज होगी आपके पास, मैंने जो आपको व्हीकल का एग्जांपल दिया दैट इज ऑल्सो द सिस्टम, ठीक है, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपका जो है सिस्टम हो गया, आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कोई मैकेनिकल डिवाइस है, वो भी आपके पास क्या हो गया, वो भी सिस्टम हो गया। तो कह रहा है कि ये रेस्पॉन्स कौन सा होगा, रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू चेंज, जो चेंज करता है कहाँ से, इक्विलिब्रियम से स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए। इसके बाद दिया है द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इज नॉट नेसेसरीली tied to abrupt events but to any event that affects the equilibrium of the system, वो सिस्टम को इफेक्ट करता, एक मिनट वेट करो जरा, कि आप जो है इस पर्टिकुलर स्पीड से, जैसे कि मैंने बताया कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कोई बाइक ड्राइव कर रहे थे, ये आपकी स्पीड थी, इस स्पीड से आप जा रहे थे, काम कर रहे थे कोई भी, तो यहाँ से क्या हुआ कि इस स्पीड से चलते हुए स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ गए थे आप, हालांकि स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन से यहाँ तक पहुँचे, ये आपका ट्रांजिएंट हो गया, और इसके बाद एक स्टेडी स्टेट में आ गए, ये आपका होगा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स या ट्रांजिएंट टाइम हो गया यहाँ तक ये और ये आपका कौन सा होगा जी, ये स्टेडी स्टेट हो गई। क्या हुआ कि कुछ दूर तक आप क्या चले, इस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चले, आपने देखा कि आगे जो है रोड खाली मिल गया और आपकी गाड़ी की कैपेसिटी भी है, तो आपने क्या किया कि इस स्पीड को आपने बढ़ा दिया, फिर से बढ़ा दिया, और बढ़ा करके फिर से कंडीशन वो आएगी
कि आप बढ़ाओगे जो तो वो एकदम नहीं बढ़ाओगे, ये नहीं कि आप बिल्कुल यहाँ से सीधे एकदम जो 100 km/h पे पहुंच जाओगे, बढ़ाने में भी फिर से कुछ टाइम लोगे, तो ये क्या होगा, फिर से एक जो है आपका नॉन लीनियर ग्राफ आएगा। और अब आप कौन सी स्पीड पे पहुंच गए जी, अब आप 100 km/h की स्पीड पे पहुंच गए, अब आप आ गए 100 km/h पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्या हो गया, ये फिर से आपकी स्टेडी स्टेट हो गई। तो इसने बताया है, दो चीजें बताई है कि इक्विलिब्रियम से या तो 0 0 से आप इक्विलिब्रियम से स्टेडी स्टेट तक पहुंच रहे हो तो वो भी आपका ट्रांजिएंट पीरियड हो जाएगा, या किसी एक पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट से आप दूसरी स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के अंदर जो भी टाइम ले रहे हो, यानी कि ये जो है आपका, ये भी आपका ट्रांजिएंट पीरियड ही हो जाएगा। कि एक स्टेडी स्टेट से दूसरी स्टेडी स्टेट में पहुंचने के लिए जो आप जो है टाइम कंज्यूम कर रहे हो, जो वो होगा रेस्पॉन्स होगा उसका, वो सिस्टम का, वो भी ट्रांजिएंट। तो इक्विलिब्रियम से एक स्टेडी स्टेट पे या किसी एक स्टेडी स्टेट से दूसरी स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के लिए जो आप टाइम ले रहे हो, दैट विल बी द ट्रांजिएंट टाइम या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स उसका सिस्टम का ये हो जाएगा। चलिएगा जी, इसके आगे क्या कह रहा है, अ ट्रांजिएंट प्रोसेस इज प्रोसेस इन विच प्रोसेस वेरिएबल चेंज ओवर टाइम। क्या बता रहा है कि ये जो है एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रांजिएंट क्या प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच प्रोसेस वेरिएबल्स, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में चेंज हो रही है और उसके चेंज होने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट टाइम। दो प्रोसेस हो रही हैं अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पे स्पीड का एग्जांपल लिया, एक मैंने मोटर का एग्जांपल लिया था, तो मोटर का एग्जांपल आपके पास था। दूसरा क्या बताया कि कोई प्रोसेस हो रही है, कोई अलग डिवाइस, अलग ही सिस्टम ले लिया, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ले लिया, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जो चेंज हो रहा है वो उसका ट्रांजिएंट टाइम हो गया। ठीक, टाइम ओवर होने वाला है जी, 10 मिनट बचे हुए हैं, चलिए करते हैं जब तक। ट्रांजिएंट एनालिसिस LN2 स्टडी, चलिए जी इसको ये क्लियर हो गया। एक चीज़ बताइए, ट्रांजिएंट के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।